आज मैं आप लोगों को कुछ नया करवाऊंगी, कुछ सवाल पूछूंगी जिसके आपको जवाब देके बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों से आज पहेलियाँ पूछूंगी और उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसे हम खरीदेंगे तो पूरा हमारा कमरा भर जाएगा? उत्तर तैयार हो गया आपका? उत्तर मैं ही दे देती हूँ। उसका उत्तर है माचिस और मोमबत्ती, जिसको जलाने से पूरा घर रोशनी से भर जाएगा। उसके बाद है ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम भी आती है और बोलने के भी काम आती है? प्रश्न में फिर से दोहरा देती हूँ। ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम भी आती है? उत्तर है चीनी भाषा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? सोचिए। हाँ, तो इसका उत्तर भी मैं बता देती हूँ। इसका उत्तर है, शायद आप लोगों को आ रहा होगा, हैप्पी बर्थडे केक। अच्छा, अगला सवाल है, कौन सा फल मीठा होने के बावजूद बिकता नहीं है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। हाँ, मैं बताती हूँ, मेहनत का फल। आया समझ में बच्चों? अब हम पढ़ेंगे पाठ 3, शब्द और वाक्य, है ना? तो शब्द और वाक्य मैंने पिछले पाठ में आप लोगों को भाषा, वर्ण, लिपि सब समझाया था, तो उसी से जुड़ा हुआ यह पाठ 3 है, शब्द और वाक्य। तो इसमें हम जानेंगे कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है। अब हम समझेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। सुनिए, मैं कुछ शब्द बोलती हूँ। लन, लमक, रग, अज। क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने शब्द तो सही बोले थे, वर्ण तो सही लिए थे, लेकिन मैंने शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दिया तो उसका अर्थ बदल गया। मतलब उससे कुछ भी अर्थ नहीं निकला, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो शब्द मतलब क्या होता है? शब्द मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई सही अर्थ निकले तब वह मेल शब्द कहलाता है। अब मैं आप लोगों को वर्णों के सही मेल से शब्द कैसे बनते हैं वह सिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था लन, तो लन का क्या मतलब होता है? लन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर हम न और ल लिखे साथ में तो बन जाता है नल, और नल का मतलब एक अर्थ होता है, आप सभी को पता है। उसी तरह से मैंने कहा था मकल, तो मकल क्या होता है? मकल का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दों का हेरफेर हो गया था। तो अगर हम लिखेंगे तो कमल भी बन सकता है या तो कलम भी सही शब्द बन सकता है। उसके बाद मैंने बोला था गर, अज, कुछ ऐसा एक अलग सा शब्द बोला था ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर उसे हम सही तरीके से अगर लिख कर पढ़ेंगे तो वह कहलाता है अजगर। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे अदरक और शलगम। ये हमने पढ़े 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शब्दों में वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी हो सकती हैं, जैसे कि राम, मुकुट, पेठा, कौशल। और शब्द में संयुक्ताक्षर भी आ सकते हैं, जैसे छज्जा, भक्त, बच्चा, प्रसून, सर्प। हमने पढ़ा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्दों के मेल से क्या होता है। अब देखिए, अहमद, पाठशाला और गया, ये शब्द अलग अलग है। इनके मेल का कुछ अर्थ निकलता है तो इनका मेल वाक्य कहलाता है। यदि इनके मेल का क्रम बदल दे तब इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि पाठशाला, अहमद गया, फिर
अहमद गया पाठशाला और गया पाठशाला अहमद। तो कैसे लग रहा है सुनने में? ये मेल कुछ अटपटे से लग रहे हैं जो सही नहीं है, अतः इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते, मतलब यह सही रचना नहीं है। तो वाक्य का क्या मतलब है? दो या दो से अधिक शब्दों के उस मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। वाक्य हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य सुनकर ही हम दूसरों की बात ठीक से समझ सकते हैं। वाक्य बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे रीना पुस्तक कहने से बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर हम सही ढंग से लिखें तो समझ में आएगा कि रीना पुस्तक क्या करती है? पढ़ती है। रीना पुस्तक लाती है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे उसे सार्थक वाक्य भी कहते हैं। अभी एक्टिविटी टाइम है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को शब्द जाल दिया हुआ है और शब्द जाल के बगल में उनके चित्र दिए गए हैं, तो आपको उनका नाम ढूंढना है वहाँ पर और उसको गोला बनाना है और उसका जो भी उत्तर निकलेगा वह अपने कॉपी में लिखना है।